In chapter 5th, acid, base and salt. Today's topic is neutralization reaction part 4. Now you know about acid and base. हम अच्छे से रीड कर चुके हैं एसिड और बेस सब्सटेंस कैसे होते हैं, किस तरह की उनकी प्रॉपर्टी होती है वो जान चुके हैं, और किस तरह से हम इंडिकेटर के द्वारा जान सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस है. What happen if we mix एसिड विथ ए बेस. जब हम एसिड के साथ में बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होता है. एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अनदर सब्सटेंस इज सॉल्ट. जब हम एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं तो एक सब्सटेंस बनता है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट. ए सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर में हो सकता है. दैट यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द बीकर और टेस्ट ट्यूब इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ हीट अप. जब आप किसी बीकर में या टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड और बेस को गर्म करते हो तो हीटअप करते हो तो क्या होता है. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस to form salt water with the evolution of heat is called neutralization reaction. इस रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस जो है वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के साथ में एवोल्यूशन होगी हीट भी, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल में विनेगर जिसे एसिड कहते हैं, जिसको ऐड किया जाए साथ में बेकिंग सोडा यानी बेस के साथ में, तो उससे क्या बनेगा. सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी वो रिमूव होगी. सिमिलरली व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्मेड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट. इसके लिए आपको एक एक्टिविटी भी करके रिएक्शन करके बताइए कि जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करते हैं किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बेस कहेंगे, यानी एसिड और बेस को जब मिक्स करते हो तो आपका क्या बनेगा. सोडियम क्लोराइड यानी सोल्ट जिसे हम खाते हैं, साथ में वाटर और हीट से इवोल्यूट होगी. ठीक है. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ. हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए. पहला है, फर्स्ट है एज ए रीमेडी ऑफ फॉर इंडाइजेशन. इंडाइजेशन में भी इसका यूज होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन स्टमक विच इज़ एसेंशियल फॉर द इट प्रॉपर फंक्शनिंग. हम सभी जानते हैं कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जिसकी वजह से डाइजेशन जो होता है वो प्रॉपर हो पाता है. बट व्हेन वी ईट स्पाइसी फूड आवर स्टमक produce large amount of hydrochloric acid which result in acidity or indigestion. जब हम अधिक मात्रा में स्पाइसी फूड लेते हैं तो स्पाइसी फूड लेने की वजह से हमारे स्टमक में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो सकती है या फिर इंडाइजेशन हो सकता है. इंडाइजेशन कैन बी पेनफुल और इवन कॉजेज स्टमक अल्सर. इंडाइजेशन की वजह से जो होता है वो पेनफुल होता है, और पेनफुल होने के साथ साथ हो सकता है मे भी अपने स्टमक के अंदर अल्सर यानी घाव जैसे बन सकते हैं. एज बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड, डॉक्टर गिव ए एंटासिड. इसी जो हमारे अंदर एसिड बनता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एक बेस दिया जाता है जिसे एंटासिड कहते हैं. और एंटासिड में क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है. ये हमें डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है जिसकी वजह से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाती है. ठीक है. ये इसका फर्स्ट यूज़ था. सेकेंड यूज़ है टू क्योर आंट एंड बी स्टिंग. जब कभी कोई आंट है या फिर मधुमक्खी बी के द्वारा काट लिया जाता है तो उसे हम किस तरह से सही कर सकते हैं. उसके लिए आप ये जानते हो कि हम पढ़ चुके हैं पहले कि आंट और बी के स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है. कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, विच इज इंजेक्ट इनटू द स्किन व्हेन ए पर्सन इज बिटन बाय एन आंट और बी. जब हम किसी आंट और बी के द्वारा हमें बाइट किया जाता है तो ये फॉर्मिक एसिड जो होता है वो हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है. दिस कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग. जिसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन होता है और साथ ही स्वेलिंग होती है. द इफेक्ट ऑफ एन आंट और बी स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग ए बेस लाइक बेकिंग सोडा और केलेमाइन लोशन ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन. तो इसके इफेक्ट यानी आंट और बी की
एसिडिटी के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें रब करते हैं किसी बेस के द्वारा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड होता है, एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा और कैलेमाइन लोशन जो होता है वो इस एरिया के ऊपर रब किया जाता है। द बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। तो ये बेस जो होता है वो एसिड, जो फॉर्मिक एसिड होता है उसका क्या कर देता है, इसे न्यूट्रलाइज कर देता है। थर्ड है ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल। प्लांट ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल। प्लांट जो होते हैं न्यूट्रल सॉइल के अंदर बेस्ट होते हैं। ड्यू टू लेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर द सॉइल आइदर बिकम टू एसिडिक और टू बेसिक। ठीक है, जब हम बहुत अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर, तो सॉइल जो होती है क्या हो सकती है, या तो एसिडिक हो सकती है या बेसिक होती है, विच इज़ रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड रिजल्ट इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ बनने लग जाती है। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर सॉइल एसिडिक होता है, इसे ट्रीटेड किया जाता है बेस, जो बेस होता है हमारा क्विक लाइम। क्विक लाइम का मतलब हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, और सेल्क लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। ठीक है, दिस बेस न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल मेकिंग इट न्यूट्रल। और ये जो बेस जो हमने यूज़ किया लाइम वाला, क्विक लाइम और सेल्क लाइम जो है, वो क्या करता है, एसिड जो अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, एसिडिक है, तो वो उसे बेसिक में न्यूट्रल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है, अगर सॉइल जो है हमारी बेसिक हो जाती है, टू बेसिक होती है, उस कंडीशन में ऑर्गेनिक मैटर, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऑर्गेनिक मैटर का मीन्स हुआ कंपोस्ट और मैन्यूर जो होती है, खाद वगैरह जो बनी हुई होती है, वो आप सॉइल में दे। इट रिलीज एसिड इनटू द सॉइल, इससे सॉइल के अंदर एसिड जाता है और उसे न्यूट्रलाइज करता है, बेसिक नेचर, और मेकिंग इट न्यूट्रल, और उसे न्यूट्रल बना देता है। फोर्थ है हमारा टू ट्रीट फैक्ट्री वेस्ट। ये हम इसको फैक्ट्री के वेस्ट को भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए फैक्ट्री वेस्ट आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर। जो फैक्ट्री से जो भी वेस्ट बनता है ना, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, तो लास्ट में जो वेस्टेज होता है वो एसिडिक होता है। इफ़ दे फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज दे कॉजेज हार्म टू एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। अगर डायरेक्ट इस तरह से फैक्ट्री के वेस्ट को वाटर बॉडीज़ के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसका पानी भी क्या जाता है, एसिडिक हो जाता है, जो प्लांट और एनिमल के लिए हार्मफुल होता है। बेसिक सब्सटेंस के अंदर सेल्क लाइम के अंदर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एडिट किया जाता है फैक्ट्री वेस्ट के अंदर, और उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है, जो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो उसे न्यूट्रलाइज करके फिर उसके बाद में उस जो प्रोडक्ट है उसको डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडी के अंदर, जिससे वो उसे हार्मफुल नहीं होता है। तो आज हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश्ड हो चुका है। ओके, थैंक यू।